तेलंगाना एक्सप्रेस में बार इस्तकबाल है। चलते मजीद खबरों की जानिब। कांग्रेस समेत अपोजिशन जमातों के अरकान ने चारशंबे को राज्यसभा में चीनी दरअंदाजी के मामले पर बहस का मुतालबा करते हुए हंगामाराई की और इजाजत न मिलने के खिलाफ एहतजाज करते हुए ऐवान से वॉकआउट किया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने वक्फ सिफर के दौरान कहा कि उन्होंने चीनी तजावुजात के मामले पर तफसीली बहस करने के मुतालबे पर कल और आज भी नोटिस दिया। उन्होंने कहा कि वो चीन की सरहद के बारे में मुकम्मल मालूमात चाहते हैं कि वहां की असल सूरत हाल क्या है। उन्होंने कहा कि वज़ीर दिफा ने कल अपने बयान में इस मामले पर ज्यादा कुछ नहीं कहा। जहां पहले खाली जगह थी अब वहां मकानात और पुल बन गए हैं। खड़गे ने कहा कि वो मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, हम फौज के साथ हैं। इस दौरान कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, जनता दल यू, राष्ट्रीय जनता दल, तृणमूल कांग्रेस और बाएं बाजू की जमातों के अरकान अपनी अपनी नशिस्तों के नजदीक खड़े हो गए। बाद में उन्होंने शोरगुल करना शुरू कर दिया। इस दौरान डिप्टी स्पीकर हरिवंश ने वक्फ सिफर की कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि कल कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बोलना चाहते थे, उन्हें इसकी इजाजत दी गई। उन्होंने ये पूरा नोटिस पढ़ा। जो अरकान बोलना चाहते थे वो बोले। उन्होंने कहा कि वज़ीर दिफा के बयान पर बहस के हवाले से वो पहले ही पोजीशन वाज़ेह कर चुके हैं। हंगामाराई के दौरान ही वक्फ सिफर की कार्रवाई जारी रही। अपोजिशन जमातों के अरकान ने बहस की इजाजत न देने पर 11:20 पर ऐवान से वॉकआउट किया। कुछ देर बाद तृणमूल कांग्रेस के कुछ अरकान ऐवान में वापस आ गए। वहीं दूसरी जानिब कांग्रेस समेत अपोजिशन जमातों ने तवांग तसादुम पर बहस का मुतालबा करते हुए चारशंबे को दूसरे दिन भी लोकसभा की कार्रवाई में हंगामा किया और ऐवान से वॉकआउट किया। जैसे ही ऐवान का इजलास शुरू हुआ, अपोजिशन जमातों बशमूल कांग्रेस, डीएमके ने तवांग तसादुम पर तफसीली बहस का मुतालबा करना शुरू कर दिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपोजिशन के इस हंगामे पर नाराजगी का इजहार किया और कहा कि आप लोग ऐवान में प्ले कार्ड लाना बंद कर दें। उन्होंने कहा कि वक्फ सवालात अहम होता है, इसलिए उसे चलने दें। हंगामाराई के दरमियान स्पीकर की जानिब से वक्फ सवालात शुरू होते ही अपोजिशन जमातों ने ऐवान में जबरदस्त हंगामाराई की और बिलाखिर ऐवान से वॉकआउट करते हुए अपना एहतजाज दर्ज कराया। मरकजी वजीर कॉमर्स पीयूष गोयल ने कहा कि अब मुल्क में 107 से ज्यादा यूनिकॉर्न हैं। चारशंबे को लोकसभा में वक्फ सवालात के दौरान स्टार्टअप इंडिया की पहल के बारे में पूछे गए ज़िमनी सवाल पर गोयल ने कहा कि अब हिंदुस्तान में 107 से ज्यादा यूनिकॉर्न हैं। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप्स के लिए इनकम टैक्स और दीगर सहूलियात का गहराई से जायजा लेना होगा ताकि कोई इसका गलत इस्तेमाल न करे। गोयल ने कहा कि हिंदुस्तान में स्टार्टअप्स की कामयाबी दूसरे ममालिक से ज्यादा है। अगर कोई नाकाम हो जाए तो उसे दोबारा खड़े होने का मौका दिया जाए। स्टार्टअप इंडिया उन्हें सपोर्ट करता है। मरकजी वजीर बराए बहबूद ख़वातीन और अतफाल स्मृति ईरानी ने राज्यसभा में कहा कि मुनासिब माहौल न मिलने की वजह से गोद लिए गए 200 बच्चों को वापस ले लिया गया है। ऐवान में वक्फ सवालात के दौरान एक ज़िमनी सवाल का जवाब देते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि बच्चों को गोद लेने से मुताल्लिक़ क़वानीन को सख्त बनाया गया है और इसमें नरमी की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि गोद लेने के अमल से गैर सरकारी तंजीमों का किरदार खत्म हो गया है। पूरी इंतजामी जिम्मेदारी रियासती हुकूमतों, जिला अफसरान और पुलिस अफसरान को सौंपी गई है। मरकजी वजीर ने बताया कि गोद लिए गए बच्चों की 2 साल तक मुनासिब अमल के जरिए निगरानी की जाती है। अगर बच्चे को मुनासिब माहौल या देखभाल नहीं मिलती या मुतालिका वालिदैन बच्चों के तय हसास नहीं होते तो बच्चों को वापस ले लिया जाता है। उन्होंने कहा कि नए कवानीन के नाफिज होने के बाद 200 बच्चों को वापस ले लिया गया है। ईरानी ने कहा कि ज़ाब्ते के मुताबिक जिन वालिदैन से बच्चे वापस लिए जाते हैं उन्हें दोबारा बच्चों को गोद लेने की इजाजत नहीं होती, उन पर हमेशा के लिए पाबंदी आयद कर दी जाती है। मरकजी वजीर ने कहा कि मुल्क में गोद लेने के लिए बच्चों को इंतजार नहीं करना पड़ता, बल्कि गोद लेने वाले वालिदैन के लिए इंतजार की एक तवील फहरिस्त है। उन्होंने कहा कि गोद लेने वाले बच्चों के तय मुल्क में मुस्बित जज्बात बढ़ रहे हैं और यह एक अच्छी अलामत है। बैरून मुल्क मुकीम हिंदुस्तानी कम्युनिटी हिंदुस्तानी बच्चों को गोद ले रही है। भारतीय जनता पार्टी की दर्शना सिंह ने बाजरे और जवार जैसे मोटे अनाज के तय समाज में बेदारी करने का राज्यसभा में मुतालबा करते हुए कहा कि इससे उसकी पैदावार बढ़ाने में मदद मिलेगी। वक्फ सिफर के दौरान सिंह ने कहा कि मोटे अनाज की काश्त की हौसला अफजाई की जानी चाहिए क्योंकि ये विटामिन और दीगर ग़िज़ाई अज्जात से भरपूर होते हैं। लोग इसे सुपर फूड भी कहते हैं। हिंदुस्तान में कदीम जमाने से मोटे अनाज की काश्त की जा रही है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में पैदा होने वाले मोटे अनाज की 20% मकदार हिंदुस्तान में पैदा होती है। सिंह ने कहा कि मोटे दानों की काश्त में कम पानी की जरूरत होती है। इस काश्त की फरोग देने के लिए किसानों की हौसला अफजाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की पहल पर अक़वाम मुत्तहिदा ने साल 2023 को ग़िज़ाई अनाज का बैनुल अक़वामी साल करार दिया है।
कर्नाटक के वज़ीर दाखिला रागा ज्ञानेंद्रा ने चारशंबे को कहा कि लव जिहाद को रोकने के लिए रियासत में अलहदा कानून बनाने और खुसूसी टास्क फोर्स बनाने की जरूरत नहीं है। ज्ञानेंद्र ने यहां नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि संघ परिवार की तंजीमों ने लव जिहाद को रोकने के लिए अलग कानून बनाने की दरखास्त की है। यह दरखास्त रियासत में नाफिजुल अमल तब्दीली मजहब के कानून में दर्ज है। इस तरह फिलहाल अलग कानून बनाने की जरूरत नहीं है। ताहम उन्होंने कहा कि इसकी तहकीकात की जाएगी। रियासत के वज़ीर दाखिला ने कहा कि आइन में अपने मजहब की पैरवी करने का इख्तियार है और दूसरे मजाहिब को अपनाने से पहले दरखास्त देनी चाहिए। खाह ये लालूच हो या जबरी तब्दीली, तस्दीक के बाद इजाजत दी जाएगी। ताहम चतुर्दुर्ग समेत रियासत के कई हिस्सों में अमीशा की तब्दीली का अमल बिला रोक टोक जारी है। ज्ञानेंद्र ने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के दरमियान सरहदी मसले पर बातचीत करने दिल्ली जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरहद और महकमे दाखिला से मुताल्लिक कुछ मामलात पर बातचीत के लिए दावतनामा मौसूल हुआ है। दिल्ली के दौरे को मुख्तलिफ अंदाज में बयान करने की जरूरत नहीं, सियासी मामलात पर बात नहीं होगी। तमिलनाडु के वज़ीर आला और हुक्मरान डीएमके के सदर एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने चारशंबे को रियासती काबीना में वजीर के तौर पर हल्फ लिया। गवर्नर आरएन रवि ने राजभवन में मुनक्किदा एक मुख्तसर तकरीब में 45 साल स्टालिन को ओहदे और राजदारी का हल्फ दिलाया। स्टालिन चेपाक थरूर अलकेनी हल्के से रुकन असम्बली हैं। राजभवन के दरबार हाल में मुनक्किदा हल्फ बर्दारी तकरीब में वज़ीर आला एमके स्टालिन, उनके काबीना के साथी और पार्टी के सीनियर लीडर मौजूद थे। वजीर के तौर पर हल्फ लेने के बाद गवर्नर और वज़ीर आला से मुसाफहा करने के बाद निधि का सीनियर बुजुर्ग ने इस्तकबाल किया। उदयनिधि ने इसके बाद अपने दादा अंजानी वज़ीर आला और डीएमके के सरपरस्त एम करुणानिधि की यादगार पर और मरीना बीच फ्रंट पर डीएमके के बानी और तजुर्बेकार द्राविड़ लीडर सीएन अन्नादुराई की यादगार पर खराज अकीदत पेश किया। इसके बाद वो रियासती सेक्रेटेरिएट गए और नौजवानों की बहबूद और खेलों की तरक्की और खुसूसन प्रोग्राम के निफाज के वजीर का चार्ज संभाला। राजस्थान के साबिक नायब वज़ीर आला और कांग्रेस के लीडर सचिन पायलट ने कहा कि मरकजी हुकूमत को अपोजिशन को इत्तेमाद में लेकर हिंद चीन सरहदी तनाज़ात पर बातचीत करनी चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेते हुए पायलट आज सुबह मीडिया से बातचीत कर रहे थे। पायलट ने कहा कि हुकूमत का बयान हिंदुस्तान चीन सरहद पर पेश आने वाले वाक़े के 5 दिन बाद आया है, लेकिन इसमें कोई नई बात नहीं है। मरकजी हुकूमत को अपोजिशन को एतमाद में लेकर इस मसले पर बातचीत करनी चाहिए। पूरा मुल्क इस मसले पर हुकूमत के साथ खड़ा है, लेकिन शफाफियत लाए बगैर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। मरकजी हुकूमत को सच्चाई के साथ बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर चीन सरहद पर तजावुजात करना चाहता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के बारे में उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत अब रेशों की बात करके कंफ्यूजन पैदा कर रही है। इस पूरे मामले में सियासत की जा रही है जो दुरुस्त नहीं। उन्होंने इस मामले में बर वक्त कुछ नहीं किया, जबकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 2 बार राजस्थान आकर अहद कर चुके हैं। अब रेशों की बात करके मरकजी हुकूमत मामलात को फंसा रही है, इससे अपने बयान पर कायम रहना चाहिए। पायलट ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में बहुत ज्यादा भीड़ जमा हो रही है। इस दौरे के जरिए राहुल गांधी के जरिए उठाए गए मसाइल को मुल्क और रियासत के अवाम कबूल कर रहे हैं। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी की क़ियादत में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में 10वें दिन आज सुबह सवाई माधोपुर जिले के भाड़ोती से शुरू हुई। बुध को भी वज़ीर आला अशोक गहलोत, साबिक नायब वज़ीर आला सचिन पायलट, कई वुज़रा और एमएलएज और पार्टी ओहदेदार राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल थे। भारत जोड़ो यात्रा में मुख्तलिफ तबकात और इलाकों के लोग शामिल हो रहे हैं और आज रिजर्व बैंक के साबिक गवर्नर डॉक्टर एन रघुराम राजन भी इस यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान डॉक्टर राजन ने राहुल गांधी के साथ पैदल चले और इख्तिसादी मसाइल पर तबादला ख्याल किया। यात्रा में लोगों की भीड़ जमा हुई है और उसके लिए लोगों में काफी जोश खरोश देखा जा रहा है। यात्रा 10 बजे बामनवास के बाड़श्यामपुरा टोंड पहुंचेगी और वहां दोपहर का आराम किया गया। इसके बाद ये यात्रा से 3:30 बजे दोबारा शुरू हुई, जो शाम 6:30 बजे दौसा जिले में दाखिल हुई और लालसोट के बिगड़ी गांव चौक पहुंची, जहां राहुल गांधी ने एक जलसे से खिताब किया। इसके बाद यात्रा लालसोट के नजदीक बेलोना कला में रात के आराम के लिए तौक़ुफ़ पर है। आचार्य नरेंद्र देवंगर निगम महिला महाविद्यालय में तारीख के शोबे के इर्तिमाम तारीख के एक शानदार लम्हे का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम का आगाज प्रिंसिपल प्रोफेसर रतम्बरा ने शमा रोशन करते हुए किया। शोबे की सरबराह प्रोफेसर प्रीति त्रिवेदी ने खैर मकदम किया और रिपोर्ट पढ़ी। तालिबात के लिए मुख्तलिफ मुकाबलों का इनेकाद अमल में आया। डॉक्टर स्वाति ने कौमी तहरीक पर क्विज और पोस्टर मुकाबले करवाए। परमानंद ने तारीख की अहमियत पर तबादला ख्याल किया और मुकाबला जाती इम्तिहानात में कामयाबी के मंत्र भी बताए। तालिबात ने कौम परस्ती पर खुद साख्ता नज़में सुनाई और
हुब्बुल वतनी के गीत भी पेश किए। तालिबात ने हुब्बुल वतनी के तरानों और रक्स पेश किया। प्रोग्राम की सबसे बड़ी तवज्जो तालिबात का फैंसी ड्रेस मुकाबला था। प्रिंसिपल ने जीतने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए। प्रोग्राम में जज के तौर पर प्रोफेसर आरती सक्सेना, गीता वर्मा, नीलम चौहान, अर्चना सक्सेना, अर्चना त्रिपाठी, ममता शुक्ला, अंजू रानी, डॉक्टर आकांक्षा वगैरह मौजूद थी। ऑपरेशन को प्रिया यादव ने किया और फैसला डॉक्टर आकांक्षा ने सुनाया। श्रेया ने क्विज में टॉप किया। पोस्टर मुकाबले में सरफहरिस्त रहे। मजमून नवीसी के मुकाबले में दीपा चौधरी फाते रही। तालिबात की खुद साख्ता नज़्में सामईन की तवज्जो का मरकज थी। प्रोग्राम की निजामत प्रोफेसर प्रीति त्रिवेदी ने की और डॉक्टर स्वाति ने शुक्रिया अदा किया। सर्दियों के अय्याम में वादी कश्मीर में बिजली की कटौती में इजाफे की वजह से सारिफिन को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। टीटीवी के श्रीनगर नुमाइंदे नदीम हसन ने मुकामी लोगों से इस सिलसिले में बात की, जिनका कहना था कि एक तो फीस में इजाफा किया गया है और अब उसके बावजूद बिजली शेड्यूल के मुताबिक फराहम नहीं की जा रही है। लोगों ने इंतजामिया से अपील की कि वो शेड्यूल के मुताबिक बिजली की फराहमी को यकीनी बनाए। श्रीनगर और उसके मज़ाफाती इलाके में आए दिन रोज मिल रहे हैं। आइए जानते हैं कि लोग क्या कहेंगे इसके बारे में, पावर कटौती के बारे में आइए बात करने की कोशिश करते हैं। पावर कट का जो इशू है कश्मीर में बहुत ज़्यादा है। अभी विंटर का टाइम चल रहा है और इसी वक्त हमें इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, हीटिंग पर्पसेस के लिए और बाकी पर्पसेस के लिए भी। किसी के घर में पेशेंट्स है तो इनको इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़रूरत होती है इक्विपमेंट्स को चलाने के लिए, लेकिन यहाँ वैसा कुछ सिस्टम दिखाई नहीं दे रहा। इलेक्ट्रिसिटी का बिल सेम आता है और जो हमारे स्मार्ट मीटर्स बोलते हैं 24/7 हमें इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, वो हमें कहीं नहीं दिखती। बस यही कहना चाहेंगे कि डेवलपमेंट की बातें की जा रही है, लेकिन डेवलपमेंट कहाँ है। हर साल की तरह इस साल भी मौसमी सरमा आया नहीं कि बिजली घरों से गायब हो गई। हालांकि डिपार्टमेंट ने जो है फी भी बढ़ा दिए है, इलेक्ट्रिसिटी फी भी जो है बढ़ा दी। वो 740 रुपये जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल आती है, अब वो 940 रुपये आती है। लोगों ने 940 रुपये बिल भरना भी जो है मुनासिब समझा, लेकिन फिर वैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिलनी भी तो चाहिए। गवर्नमेंट को बस इतना ही इंतजामिया से हमारी अपील रहेगी कि ना आप 940 रुपये बिल पकड़ते हैं, आप 1000 रुपये बिल पकड़े, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बराबर। लालपुरा तराल कश्मीर में आज एक मेगा अवामी दरबार मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा बसीरुल हक चौधरी ने की, जबकि इस मौके पर एसएसपी अवंतीपुरा मोहम्मद यूसुफ, एडीसी तराल शब्बीर अहमद रीना और डीडीसी मेंबर डॉक्टर हरबख्श सिंह के अलावा तमाम डिस्ट्रिक्ट अफसरान मौजूद थे। अवामी दरबार में अवाम की एक बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने अपने अपने देहात के मसाइल उजागर किए। डीसी ने मसाइल गौर से सुने और उनके फौरी हल कराने की यकीन दहानी कराई। अवामी दरबार में सेहत महकमे की जानिब से आयुष्मान कार्ड भी इजरा किए गए। मीडिया से बात करते हुए डीडीसी पुलवामा ने बताया कि सरकारी महकमों की जानिब से मुख्तलिफ स्कीमों का फायदा जमीनी सतह पर मिले, जिसको नजर में रखते हुए ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। जैसे आप देख ही रहे हैं सुबह से कि हमारी जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं या जितनी भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, लास्ट टाइम भी मैंने आपको यही बताया था कि एक जो ऑनरेबल एलजी साहब का एक जो बड़ा एक मिशन है कि ब्लॉक दिवस को किस तरीके से कामयाब बनाया जाए, और ख़ासकर जो हमारा जो रिमोट विलेजेस हैं या जो हमारे दूर दराज के इलाके हैं या जहाँ पे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जिनका सैचुरेशन नहीं हुआ है, तो उसको सैचुरेट करना। तो इसका मेन मकसद ही यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्टली पब्लिक के रूबरू करना और ताकि पब्लिक को अवेयर भी करना है साथ ही साथ में, और उनको सर्विसेज भी प्रोवाइड कर। इनकम सर्टिफिकेट हो, चाहे हमारा कास्ट सर्टिफिकेट हो, चाहे दूसरा सर्टिफिकेट हो, उसके बाद गोल्डन कार्ड हो गया, उसके बाद हमारा PMEGP के तहत जो हमारे केसेस स्पॉन्सर होते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के प्रोग्राम, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड करवाई जाती हैं। और मेरी आपके ज़रिए आपके माध्यम से भी ये अपील है लोगों से कि ये सर्विसेज का आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लें। अब इसमें किसी किस्म की कोई हिंड्रेंस नहीं है, अगर कहीं पर कोई मुश्किल आती है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के मरदाद गांव में मुश्तबा अफराद की नकलो हरकत के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर जंगजू मुखालिफ ऑपरेशन शुरू किया। मालूम हुआ कि फौज, पुलिस और CRPF ने मुश्तरका तौर पर एक वसी इलाके को सील करके फरार
होने के सभी रास्तों पर पहरे बिठाए। इत्तलात के मुताबिक राजौरी कस्बे से 6 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ गांव में 2 बंदूकबरदारों की मौजूदगी की इत्तला मौसूल होने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने चारशंबे के रोज एक वसी इलाके को मुहासरे में ले लिया। मालूम हुआ है कि मुकामी लोगों ने फौज को इत्तला दी कि इलाके में 2 अस्करियत पसंदों को देखा गया, जिसके बाद फौज की भारी नफरी को इलाके में तैनात किया गया। दिफाई ज़राए ने तलाशी ऑपरेशन की तस्दीक करते हुए बताया कि एक वसी जंगली इलाके को मुहासरे में ले लिया गया। उन्होंने बताया कि मुकामी लोगों ने मुश्तबा अफराद की मौजूदगी के बारे में इत्तला फराहम की, जिसके बिना पर तलाशी ऑपरेशन लॉन्च किया गया। आखिरी इत्तलात मौसूल होने तक इलाके में ऑपरेशन जारी था। अमेरिकी तैयार साज कंपनी बोइंग ने ऐलान किया कि यूनाइटेड एयरलाइंस ने 787 तैयारों की खरीदारी का बड़ा ऑर्डर दिया है। कंपनी के मुताबिक यूनाइटेड एयरलाइंस ने 100 तैयारों का ऑर्डर दिया और इसके पास 100 मजीद खरीदने का मुतबादिल है। कंपनी ने कहा कि बोइंग की तारीख में 787 ड्रीम लाइन्स तैयारे खरीदने का यह सबसे बड़ा सौदा है। यूनाइटेड एयरलाइंस 737 मैक्स जेट तैयारे भी 100 खरीद रही है। इसमें से 44 मौजूदा इख्तियारात का इस्तेमाल कर रही है और 56 नए ऑर्डर दे रही है। कंपनी ने बताया कि बोइंग जेट तैयारों के लिए एयरलाइन के मौजूदा ऑर्डर्स 530 से ज्यादा हो गए हैं, जिनमें 430 से ज्यादा 737 मैक्स हवाई जहाज शामिल है। बोइंग कमर्शियल हवाई जहाज के सदर और सीईओ स्टैन डेल ने कहा, यह सरमायाकारी यूनाइटेड को अपने बेड़े में मुस्तकबिल के 737 मैक्स और 787 हवाई जहाजों को शामिल करके अपने बेड़े की जदीदकारी और आलमी तरक्की की हिकमत अमली को तेज करने में मदद करेगी। अक़वाम मुत्तहिदा के एक तर्जुमान ने कहा कि हेती में हैजे की वबा से लड़ने के लिए ओरल वैक्सीन की तकरीबन 12 लाख खुराकें पोर्ट ऑफ प्रिंस पहुंच गई हैं। पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हवाला देते हुए मंगल के रोज अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनी गुटेरेस के चीफ तर्जुमान स्टेफन डुजार्क ने कहा कि वैक्सीनेशन मुहिम इतवार को शुरू होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि यह वैक्सीन सबसे पहले हेती के दारुल हुकूमत पोर्ट ऑफ प्रिंस के गरीब तरीन इलाकों के साथ साथ शुमाल में मिराबालाइस के कम्यून में लोगों को दी जाएगी। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान पूरे मुल्क में मुश्तबा केसों की तादाद तकरीबन 10% इजाफा हुआ है। 2 दिन पहले तक यहां हैजे के 14,000 से ज्यादा मुश्तबा केसेस सामने आए थे। उन्होंने कहा कि पोर्ट ऑफ प्रिंस अब भी सबसे ज्यादा मुतासिर इलाका है, लेकिन बदकिस्मती से दीगर मुकामात पर भी तस्दीक शुदा केसेस बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई में हेती की हुकूमत ताउन कर रही है। कैंगो की राजधानी किनशासा में पीर की देर से मंगल की सुबह तक होने वाली शदीद बारिशों के नतीजे में आने वाले सैलाब और लैंडस्लाइडिंग में कम से कम 141 अफराद हलाक हो गए। ये दादुशिमार मुकामी हुक्काम मंगल की रात देर गए मंजर आम पर लाए। किनशासा की सूबाई वजारत सेहत आमा के एक बयान के मुताबिक शदीद बारिशों से 141 अफराद हलाक हुए, जबकि 38,787 घर जेर आब आ गए। वहीं तकरीबन 280 मकानात मुनहदिम हो गए। हुक्काम ने NH1 को भी नुकसान पहुंचने की बात की, जो किनशासा को बंदरगाही शहर मातदी से जोड़ती है। यह एक मसरूफ रास्ता है और इसकी वजह से मोन्ट नेगाफोला अजला का राब्ता मुनक़ता हो गया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आला KCR ने दिल्ली में BRS के दफ्तर का किया इफ्तिताह। मुल्क की सियासत में मेयारी तब्दीली के लिए जद्दोजहद का अज़्म, मुख्तलिफ रियासतों के अहम सियासी कायदीन की शिरकत। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने BRS के कौमी दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब में की शिरकत। अक़लियती कायदीन के साथ दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह पर दी हाजिरी। BRS की कामयाबी और वजीर आला KCR के वजीर आजम बनने के लिए की दुआ। हैदराबाद शहर बुनियादी सहूलियात के मामले में पीछे रही। बॉश कंपनी के स्मार्ट कैंपस की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर KTR का खिताब। चीनी दरअंदाजी के मामले पर बहस का मुतालबा, राज्यसभा में अपोजिशन का हंगामा। इजाजत न मिलने के खिलाफ एहतजाज करते हुए ऐवान से किया वॉकआउट। और लव जिहाद को रोकने के लिए अलग कानून बनाने की नहीं है जरूरत, कर्नाटक के वजीर दाखिला ज्ञानेंद्र का बयान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।